सुपरफास्ट खबरों के बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर नीट मामले से जुड़ी हुई है। नीट पेपर लीक केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। यह अहम गिरफ्तारी है। नीट पेपर लीक कांड में एक और सॉल्वर गिरफ्तार किया गया है। भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज का ये छात्र है जो बताया जा रहा है इस मामले में इन्वॉल्व था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार छात्र 5 दिन की रिमांड पर फिलहाल भेजा गया है। केस में अब तक 9 सॉल्वर ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार सीबीआई की टीम कर चुकी है। गिरफ्तार छात्रों में 4 पटना एम्स के हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है या फिर एक के बाद एक खुलासा हो रहा है, उससे मालूम पड़ रहा है कि कैसे अलग अलग स्तर पर नीट पेपर में धांधली हुई है। भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज का ये छात्र है जो पकड़ा गया है। पूछताछ के बाद सीबीआई ने इसकी गिरफ्तारी की। गिरफ्तार जो छात्र है 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। अब तक 9 सॉल्वर इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नीट का एग्जाम दोबारा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में इस बात का जिक्र किया कि हाँ, ये हजारीबाग और पटना से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि व्यापक स्तर पर ये धांधली नहीं हुई है। इसके जो तार जुड़े हुए हैं वो हजारीबाग और पटना से ही निकलकर सामने आ रहे हैं। गिरफ्तार छात्रों में 4 पटना एम्स के हैं। कुल 9 सॉल्वर अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। एक और बड़ा अपडेट आप जानिए। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक्शन किया है तेज। जल्द ही हो सकती है संजीव मुखिया की गिरफ्तारी। संजीव मुखिया की तलाश में शहर शहर छापेमारी में टीम जुटी हुई है। संजीव मुखिया नीट पेपर लीक कांड का मुख्य साजिश करता है, बड़ा मास्टरमाइंड है। ऐसे में संजीव मुखिया तक पहुंचने की जो कोशिश है वो सीबीआई की तरफ से तेज कर दी गई है। अभी जैसे मैंने कहा कि एक और छात्र पकड़ा गया है और कुल मिलाकर 9 सॉल्वर अब तक पकड़े गए हैं। 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं इस मामले में और जल्द ही संजीव मुखिया भी पकड़ा जाएगा। रितेश मिश्रा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए मेरे साथ, इंडिया न्यूज संवाददाता रितेश। संजीव मुखिया कब पकड़ा जाएगा ये सवाल बड़ा है, लेकिन इसी बीच हो गई है एक और छात्र की गिरफ्तारी। अब बिल्कुल देखिए, सबसे पहले छात्र की गिरफ्तारी की बात बताते हैं तो भीलवाड़ा का रहने वाला है संदीप कुमार। एमबीबीएस का छात्र है और उसकी संदिग्धता उजागर हुई क्योंकि देखिए कि 2 दिन पहले जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया था उनको जब सीबीआई ने पूछताछ की, कई दफे पूछताछ की, तो उन्होंने संदीप का भी नाम लिया और बताया कि संदीप भी बतौर सॉल्वर राजस्थान के भीलवाड़ा से पहले रांची पहुंचे और फिर ये लोग हजारीबाग साथ में पहुंचे। उसकी निशानदेही पर फिर सीबीआई ने अपना पूरा जाल बिछाया और पटना से, भीलवाड़ा का स्टूडेंट है लेकिन उसकी गिरफ्तारी पटना से हुई और फिर सीबीआई की टीम ने उसकी रिमांड भी 5 दिनों की ले ली है और उसकी पूछताछ जारी है। और पूछताछ में सीबीआई को कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। अब तक अगर बात करें तो देखिए कि जो सॉल्वर गैंग है उसकी पहुंच कहाँ तक पहुंच चुकी है ये आप समझ सकते हैं। इसी बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि 9 मेडिकल स्टूडेंट, जिसमें पटना के एम्स के 4 छात्र शामिल हैं, इसके अलावा रांची मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा शामिल है। और ये 9 मेडिकल स्टूडेंट्स, ये बड़ी ही गंभीर बात है कि मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स भी अब पैसों की लालच में देखिए कि किस तरह से अपराधी बन रहे हैं। ये बड़ी ही गंभीर ये सिचुएशन है, अलार्मिंग है ये सिचुएशन। अब बात कर लेते हैं संजीव मुखिया की। तो संजीव मुखिया की गिरफ्तारी को लेकर सीबीआई लगातार रीड कर रही है। कभी टीम नेपाल जा रही है, कभी वेस्ट बंगाल, उसके अलावा उड़ीसा में भी उसकी कई सारी टीम्स ने रेड मारी है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में टीम ने रेड मारी है और इसके अलावा अन्य कई देशों में अगर जहां पर वो पनाह ले सकता है, इसको लेकर भी सीबीआई अलर्ट। लेकिन सवाल यही उठता है कि 1 महीना से ज्यादा बीत चुका है इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन को करते हुए सीबीआई को, और क्या कारण कि देश की सबसे तेज तर्रार इक्विप्ड जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसकी दबिश आखिर संजीव मुखिया तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। तो इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि चलिए आप उसके मोहरों को, उसके शागिर्दों को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि आप एक रिकॉर्ड समय में आपने कार्रवाई को अंजाम दिया है, कार्रवाई को आप आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब तक मास्टरमाइंड यानी संजीव मुखिया गिरफ्त में नहीं आएगा, ये कतई नहीं पता चल सकता है कि आखिर पेपर लीक कैसे हुआ। पेपर लीक कैसे हुआ, कहां तक इसका कनेक्शन है। अगर मुख्य साजिश करता, मेन मास्टरमाइंड अगर संजीव मुखिया है, तो पेपर लीक कराने के बाद कहां सर्कुलेट हुआ, किस किस तक पहुंचाया गया,
किस किस को पेपर लीक का फायदा दिलाया गया, ये संजीव मुखिया ही बेहतर जानता होगा, क्योंकि बाकायदा एक कंपनी की तरह संजीव मुखिया इस पूरे पेपर लीक कांड का मुख्य साजिशकर्ता, इसे कंपनी की तरह चला रहा था। अपने अंडर में लड़के रखे हुए थे, अलग अलग ये स्टूडेंट्स भी थे, अलग अलग पदों पर बैठे हुए लोग भी थे, जिनका इस्तेमाल उसने पेपर लीक कांड में बेहतर तरीके से किया है, और ये पूरी कंपनी की तरह उन्हें सैलरी भी देता था। अब संजीव मुखिया की तो तलाश यहाँ वहां चल रही है, लेकिन ये जो 9 सॉल्वर पकड़े गए हैं अब तक, क्योंकि 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां अब तक हो गई हैं, ये 9 सॉल्वर कैसे इसमें इन्वॉल्व थे, इनकी भूमिका क्या थी रितेश? अब बिल्कुल देखिए, इनकी भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण और प्रमुख है, क्योंकि ये जितने भी सॉल्वर गैंग होते हैं वो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की पड़ताल करते हैं, उन तक पहुंचते हैं। उसमें माध्यम होता है मेडिकल कॉलेज, कोचिंग संस्थान, और उसमें वो देखते हैं, अपने लड़कों को देखते हैं। फिर वो जो लड़के हैं वो चिन्हित करते हैं कि कौन लड़का जो है वो बेहद तेज है, वो मेरिटोरियस है, पढ़ाई में भी अव्वल है और दिमाग से भी शातिर है, और जिसे पैसे रुपए और अन्य सुविधाओं की जिसको लालच रहती। तो इस तरह से मोडस ऑपरेंडी इनका होता है, और ये पहले चिन्हित करते हैं, चुनाव करते हैं, फिर जो उसके ऊपर के जो लोग होते हैं वो ऐसे लड़कों से कांटेक्ट करते हैं, और फिर ये सॉल्वर गैंग के काफी अहम सदस्य बन जाते हैं। इन्हें बाकायदा मोटी सैलरी दी जाती है, मोटी रकम दी जाती है। जब एक छात्र से, अगर सोचिए कि अगर एक छात्र से मिनिमम 45 लाख रुपए से उसकी डील शुरू होती है, जो 70-75 लाख तक जाती है। तो जो भी ये जो सॉल्वर होते हैं, जो मेडिकल का स्टूडेंट है, इन जो जानकारी हमें मिल रही है कि एक स्टूडेंट पर इनकी कमाई तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया प्रति, बड़ी रकम है। जो स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, 4 से 5 लाख एक स्टूडेंट के, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात। इसके अलावा अगर बल्क में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है तो उसकी रकम फिर बढ़ जाती है। तो यही लालच है और यही कारण है कि मेडिकल स्टूडेंट्स अब धीरे धीरे इस धंधे में शामिल हो रहे हैं, और कहीं न कहीं जो फ्रेटर्निटी है मेडिकल की, उसकी जो गरिमा है उसको ये कहीं न कहीं तार-तार कर रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये नीट पेपर लीक हो गया और ये मामला सामने आ गया तभी ये सारी चीजें, ये चीजें बहुत पहले से चल रही हैं। रंजीत डॉन के समय से ये सारी चीजें चल रही हैं। बाकायदा इन्हें लाने ले जाने के लिए महंगी फ्लाइट्स दी जाती है, बिजनेस क्लास लिए जाते हैं, बड़े बड़े होटल्स इन्हें प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से जो सॉल्वर गैंग है उसकी अपनी पैठ बना ली है, और सिस्टम में किस कदर सब घुस चुका है। रितेश, क्योंकि अभी तो जांच चल रही है, सीबीआई का एक्शन तेज हुआ है, उधर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि दोबारा एग्जाम तो नहीं होगा। संजीव मुखिया की तलाश यहाँ चल रही है। ऐसे में माना तो ये भी जा रहा है कि अभी कुछ और भी परतें खुलनी बाकी हैं, अभी कुछ और भी गिरफ्तारियां होंगी। अभी जो करीब 40 से ज्यादा चूंकि अब तक गिरफ्तारियां हो गई हैं, ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। जिन सॉल्वर्स का आप जिक्र कर रहे हैं और बता रहे हैं डिटेल में कि कैसे वो इस पेपर लीक कांड से जुड़े हुए हैं और कैसे इसमें धांधली में शामिल हुए, उनकी संख्या भी अभी तो बढ़ सकती है। अब बिल्कुल देखिए, इंडिया न्यूज में हमने पहले ही बताया था कि अब जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में अरेस्टिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो सीबीआई बढ़ाएगी। और देखिए कि पिछले 10 दिनों के अगर आंकड़े की बात करें तो लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, चाहे वो धनबाद हो, वो हजारीबाग हो, वो राजस्थान हो, वो पटना हो। लगातार जो गिरफ्तारी की फ्रीक्वेंसी है उसे बढ़ा दी गई है, क्योंकि अब सीबीआई को है, उसके ऊपर भी प्रेशर है कि जल्द से जल्द इस पूरे केस को एक अंजाम दिया जाए, अंजाम तक पहुंचाया जाए। क्योंकि देश के 24 लाख बच्चों के भविष्य का मामला है। भले ही कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय दे दिया है, लेकिन अभी भी बच्चों को ये लग रहा है कि उनके मन में, ज़हन में यही सवाल है, कितने लोगों को फायदा पहुंचा, कौन कौन से लोगों को फायदा पहुंचा, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये 3-4 ऐसे बड़े सवाल हैं कि जब तक संजीव मुखिया की गिरफ्तारी नहीं होगी इस सवाल का जवाब नहीं मिल सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा राजदार वही है। और बार बार इंडिया न्यूज कह रहा है कि बगैर एनटीए की संलिप्तता, और एनटीए पर हम पूरे एनटीए पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, एनटीए में बैठे हुए कुछ लालची अधिकारी हैं जिनके बारे में सीबीआई को भी जानकारी है, लेकिन सीबीआई जब तक संजीव मुखिया को गिरफ्तार नहीं कर लेती है तब तक उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई को महत्वपूर्ण और मजबूत साक्ष्य नहीं मिल पाएंगे। और यही कारण है कि एनटीए के ऐसे जो
दागदार अधिकारी हैं, वहां तक सीबीआई की टीम चाह कर भी नहीं पहुंच पा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इतना शातिर है कि देश की सबसे तेज तलवार जो संस्था सीबीआई है उससे वो बार बार बच रहा है, या इसके पीछे की कोई ठोस वजह है, या इसके पीछे कोई सीबीआई की स्ट्रेटेजी है, या कोई प्रेशर है जिसकी वजह से संजीव मुखिया तक सीबीआई की टीम नहीं पहुंच पा रही है। ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं सीबीआई भी सवालों के दायरे में। ऐसे ही सवाल अब चौतरफा पूछे जा रहे हैं और अब सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांच को आगे बढ़ा रही है। मेरे साथ राजस्थान के जयपुर से प्रशांत भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानकारी लेंगे क्योंकि ये जो भी लेटेस्ट गिरफ्तारी हुई है ये भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज से हुई है और उसी का ये छात्र है जिसको लेकर रितेश अभी जानकारी दे रहे थे। लेकिन रितेश, बड़ी बात तो ये भी कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की सुनवाई हुई, जब दोबारा एग्जाम वाली याचिका जो लगाई गई उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि हजारीबाग और पटना से ही इसका कनेक्शन है। लेकिन अभी लेटेस्ट गिरफ्तारी तो भीलवाड़ा से हुई है और इससे पहले भी हमने जो खबरें दिखाई हैं उनमें कुल मिलाकर 6 से 7 राज्य तो हैं जो कनेक्टेड हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अपडेट भीलवाड़ा के एक मेडिकल कॉलेज का ये एमबीबीएस छात्र है और पटना से गिरफ्तार है। और देखिए कि बिल्कुल आपने सही कहा कि आप देखिए बिहार, झारखंड 2 राज्य हो गए, इसके अलावा राजस्थान 3रा राज्य हो गया, हरियाणा 4था राज्य हो गया, गुजरात 5वां राज्य हो गया, इसके अलावा उड़ीसा 6ठा राज्य हो गया, महाराष्ट्र 7वां राज्य हो गया और 1-2 राज्य अन्य है जो जहन में अभी फिलहाल मेरे नहीं आ पा रहा है। तो आप सोचिए कि जब इतने सारे राज्यों की संलिप्तता, वहां से कनेक्शन उजागर हो अच्छा रहे रितेश, हैं, आप रहिए, आपने बताया भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट पटना से गिरफ्तार हुआ है। मेरे साथ प्रशांत भी जुड़ गए हैं इसको लेकर अपडेट के साथ। प्रशांत, भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज का जो स्टूडेंट है वो इस पेपर लीक कांड में इन्वॉल्व पाया गया है, गिरफ्तारी उसकी हुई है, अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार सीबीआई की जांच जारी है तो उसको लेकर कहीं भी पहले भी राजस्थान से फिर कहीं झालावाड़ हो या अन्य जिले हो, यहाँ से। प्रशांत, आवाज आपकी ठीक नहीं आ रही है। ठीक है प्रशांत, आगे आपसे जुड़ेंगे, अभी ऑडियो ठीक नहीं है, इससे ठीक कराने की कोशिश करेंगे। बाकी रितेश ने बहुत सी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। रितेश और प्रशांत, अभी के लिए आप दोनों